नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपका ग्रुप डी का पेपर कंडक्ट कराया गया जीके का, जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर था दोस्तों। आज यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई का आज का पेपर था दोस्तों, ग्रुप डी का। तो जीके के पेपर को सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें आभूषण है और इसमें अंग है शरीर का, इसमें मिलान करना है। देखिए, बेसर आपका कहाँ पहना जाता है, तो बेसर में आपका आ जाएगा नाक। इसके बाद दोस्तों पोत में आ जाएगा आपका गला, और टोटी में दोस्तों आपका आ जाएगा कान, और उंगली में दामड़ा, यानी कि DCBA। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो ढोल नृत्य है वो कौन सी जाति नहीं करती है, तो कालबेलिया जाति नहीं करती है, कालबेलिया का से संबंध नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर त्यौहार हैं और इनके उत्सव हैं दोस्तों, इनके महीने को उत्सव को मिलान करना है दोस्तों आपको। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, इसमें मकर संक्रांति आपकी माघ के महीने में आती है, तो इसमें आपका ए में हो जाएगा चौथा। नवरात्रि दोस्तों आपकी आसोज में आती है, तो नवरात्रि में आसोज हो जाएगा। आखा तीज आपकी बैसाख में आती है और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए में, तो आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि ए में चौथा एक ही है, तो पहला ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यावर में निवारत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनका जन्म पोखरण में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर जो लेखन है जो हीरालाल शास्त्री ने नहीं किया है, तो केहर प्रकाश काव्य संग्रह, इसका संबंध हीरालाल शास्त्री से नहीं है। बाकी प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन, प्रत्यक्ष जीवन साक्ष्य, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये सभी आपके हीरालाल शास्त्री संबंधित हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराता है, तो अनुच्छेद 100 इसमें 63 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं। ये दोस्तों राजस्थानी पवाड़ा जो साहित्य है इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, उत्पत्ति का आधार लोकगीत है, बिल्कुल सही है, उत्पत्ति का लोकगीत है। मौखिक परंपरा है, पवाड़ा सही है। संगीत एवं नृत्य का अभिनय साहचर्य है। वीर चरित्र कथा तथा उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। तो ये इसमें ABCD चारों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के किस विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से निम्न में से किसे संबोधित की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां है, इसमें आपका हो जाएगा मुख्य सचिव राजस्थान विधानसभा के, तो इसका 8वीं में पहला हो जाएगा। तो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है, भारत के मुख्य न्यायपूर्ति का परामर्श आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फाइनेंस का जो कार्यभार है उन्होंने नहीं संभाला था, तो वित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11वां, इनमें से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 12वीं अनुसूची काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें नगर पालिकाओं की अधिकारिता विभाग से संबंधित आता है 12वीं अनुसूची में। निम्न से राजस्थान में किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्र देश में अधिकतम संख्या जिले हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका संभागीय आयुक्त जयपुर में अधिकतम संख्या में जिले हैं। भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है। तो इसमें 10 संविधान सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है, इसका माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है, तो कोई भी सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 214, भारत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1 जून 1953 को किया गया था लागू। तो इसका राइट आंसर 1 जून 1953। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्न से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्याय या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यहाँ पर आपका
धारण नहीं करेगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 5 राइट आंसर है। अप्रैल 2026, ये करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान में साझा संसाधन, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड आदि के संरक्षण को बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का है। एक और करंट का है, मई 2026 में देश के प्रथम पंचगम चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं में विधिवत रूप से शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम में। पहला इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो ये आपके नागेंद्र सिंह निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 के दिनांक 19/4/2026 के प्रपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राज्य की भूमि की पट्टी अधिकतम चौड़ाई 20 फीट पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी को कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा आपका 3 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा 3। निम्न से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुई जीआईटीबी के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? तो ये था आपका इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 करंट का क्वेश्चन है। जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान का कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो ये थीम थी आपकी विकसित राजस्थान मोबिलिटी मिशन। पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग द्वितीय संस्करण था जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था। इसमें फाइनल में राजस्थान और हरियाणा ने 5 विकेट से हराया था। तो इसमें कथन ए और कथन बी दोनों ही दोस्तों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 22 में आपका सेकंड आंसर राइट होगा। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड ने अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस राजस्थान के साथ नया समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 23 में हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 को सम्मानित किया गया है? तो 24 में आपका पहला ही हो जाएगा इंस्पेक्टर दिनेश सिंह। 25 माह है। मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान का विमोचन किया है? तो ये किया है आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। तो इसका राइट आंसर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको यहाँ पर। और कितने महाद्वीप गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में हैं? कौन कौन से हैं इसमें? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26वां, तो इसमें 2 हैं, केवल 2 हैं। एक तो कुरिल और एक आपका टोंगा। ये आपके हैं नहीं। आपके केमार्डेक और मिडानाको ये आपके दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्त हैं। तो केवल 2। अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? तो ये किया था आपका हिमांशु यादव ने। राइट आंसर है हिमांशु यादव। पीठभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 28वां है। तो ये पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग पर है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। बी सही है। स्थानीय रूप से ये पानी को विनियमित और शुद्ध करने में मदद करता है। तो केवल बी और सी सही है और ए गलत है इसमें। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तृतीय क्रिया के अंतर्गत। यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी? तो 1.9% थी। ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित से कौन सा तापजन्य वायु दाब पेटी है? तो 31 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें देखिए एक तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ये इसका राइट आंसर है ए। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और है आपका ध्रुवीय वायुदाब पेटी, यानी कि ए और डी। बी और सी गलत हैं, ए और डी सही हैं।
बारडोइचला यानी कि बारडोइचला संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, काफ़ी अच्छा है, नॉन नॉरवेस्टर से संबंधित है। अब इसमें आपको सम्मिलित नहीं है ये इसमें बताना है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कावेरी पूर्णा ये आपकी सम्मिलित नहीं है, सिंधु श्योक की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की मूसी है, लेकिन कावेरी की पूर्णा ये गलत है। सिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में है, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें पर्वत श्रेणी है और दर्रे दे रखे हैं, कौन सा दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में है इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए लद्दाख दर्रा, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका यहाँ पर लद्दाख जो दर्रा है दोस्तों, ये इस 35 में क्वेश्चन है। तो लद्दाख दर्रा है आपका, एक बार रुकिए बताता हूँ, लद्दाख दर्रा है खादुल्ला, तो इसमें ए में तो आपका चौथा हो जाएगा। तो लद्दाख दर्रा आपका खादुल्ला में है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। इसके बाद बी है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल आपकी बनिहाल में है, यानी कि पहला हो जाएगा दोस्तों इसमें। इसके बाद बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय यानी कि सी, इसमें आपकी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी फोटूला, तो इसमें तीसरा हो जाएगा। और डी इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर जो माफ कीजिएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा और डी में आपका तीसरा हो जाएगा, तो इसमें चौथा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जास्कर में आपकी जॉर्जिला। तो इस प्रकार से आपके जो राइट आंसर डी होगा इसमें, यानी कि चौथा आंसर। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2014-15 और 2024-25 के मध्य तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल में 22% से अधिक वृद्धि हुई है, ये आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, 2014-15 और 2024-25 के मध्य तिलहन उत्पादकता में लगभग 31% की वृद्धि हुई है, तो इसमें ओनली बी सही है। दूसरा 2014-15 और 2024-25 के मध्य तिलहन उत्पादकता में लगभग 31% की वृद्धि हुई है, तो केवल बी सही है, इसमें ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। 37वां क्वेश्चन है, तो 2024 में वस्तुओं के वैश्विक निर्यात भारत का 2.2% अंश था। 2024 में वस्तुओं के वैश्विक आयात में भारत का 2.8% अंश था, बिल्कुल सही है। 2024 में वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 18वां था, सही है। 2024 में वैश्विक आयात में भारत का स्थान 10वां था, ये गलत है, तो किसमें केवल बी और सी सही है, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन 38वां है दोस्तों, 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीनीकरण ऊर्जा का प्रतिशत भाग कितना था? तो 38वें में आपका 45.05% इसका भाग था। क्वेश्चन नंबर 39वां है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में 24-25 में भारत द्वारा निम्न ईयू देशों को निर्यात किया गया था, तो कौन कौन से देश हैं जिनको यहाँ पर निर्यात किया गया था? तो उनको सही क्रम में निर्यातों की मूल्य को घटते हुए क्रम में दर्शाना है, तो इसमें ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन विषय में कौन सा सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में काफ़ी अच्छा है, तो इसने सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2023 के 12.9% से बढ़कर 2047 में 25% अर्थात लगभग दोगुना करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है ये 40 में आपका पहला। इसके बाद दोस्तों मिशन का एक और लक्ष्य 2047 तक 143 मिलियन रोजगार को सृजन है, तो ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि ए और दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है, भारत का संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन कब दिया था? तो ये दिया था 17 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति के संबंध हैं? तो ये है आपका जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, सेवाओं का उपखंड है और धूर्त बुद्धि का मुख्य वृद्धि का मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दोस्तों
व्यावसायिक सेवाओं व्यावसायिक सेवाओं में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें वृद्धि का कारण पूछा गया है तो इसमें आ जाएगा पहले में सी। तो पहले में सी आ जाएगा। संचार सेवाओं का संबंध किससे है, तो संचार सेवाओं का दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार, तो इसमें ए आ जाएगा। और बैंकिंग एवं बीमा सेवा, तो इसमें दोस्तों आपका बी आ जाएगा, यानी कि सी ए बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो सी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद में केवल प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्ति शामिल है, नियम निगमों और कंपनियों जैसे कानूनी संस्थाएं नहीं। ठीक है, पहला आपका सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक होने के लिए पहली अनिवार्य पूर्व शर्त यह है कि व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास होना चाहिए। तो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, समता का मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 45वें क्वेश्चन में आपका दोस्तों कौन कौन से सही है आपको बताना है। पद्म पुरस्कार अलंकरण कुलीनता की उपाधियां नहीं है और ना ही अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। तो 45 में पहला आपका सही है। ये पुरस्कार अलंकरण प्राप्तकर्ताओं के नाम पहले या बाद में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो एक और दो दोनों सही हैं, तो केवल आपका इसमें तीसरा हो जाएगा। चलिए, निम्न से कौन सा अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो अजमेर मेरवाड़ा से रहे थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो कि आपकी चीफ कमिश्नर स्टेट थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में मुकुट बिहारी लाल भार्गव। भारत के राष्ट्रपति का संविधान द्वारा निम्न से कौन सी भूमिका प्रदान नहीं की गई है। तो भारत के जो राष्ट्रपति उनको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति की भूमिका प्रदान नहीं की गई है। लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार किसने 377 नियम 377 संबंधित है। तो 48 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे विषय को उठाने में जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अधीन प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में होगा आपका नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो 49 में नियुक्त हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य इसमें पूछा गया है, तो इसमें आपका लोक स्वास्थ्य में सुधार, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, इसमें आपका 141 हो जाएगा। 51 में अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। तो वो कर सकेगा आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो 52 में हो जाएगा 324। निम्न से कौन से पंचशील के 5 सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 काफ़ी अच्छा है, तो इसमें आपके हैं पर जो क्वेश्चन नंबर 52 है, माफ कीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 324 ही होगा। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा, 324 ही है। और इसमें दोस्तों आपका पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका हो जाएगा घरेलू मामलों में पारस्परिक सहयोग के हस्तक्षेप, ये आपका पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है। तो ये बांग्लादेश से है। भारत के निम्न उपराष्ट्रपति में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो बीबी गिरी का कार्यकाल उपराष्ट्रपतियों में सबसे कम रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन, साइकोलॉजी के हम लास्ट में देख लेंगे, पहले जीके को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से राजस्थान के किस जिले में मानसून जून सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई थी। तो ये झालावाड़ में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 में झालावाड़ हो जाएगा। इसके बाद मैंने साइकिल क्वेश्चन छोड़ दिए हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नदियां हैं और सहायक नदियों को इसमें मिलान करना है। तो कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो देख चलिए यहाँ पर दोस्तों साबरमती, यानी कि ए में जो सहायक नदी है वो आपकी माजम हो जाएगी, साबरमती की माजम।
ये आपकी डूंगरपुर से निकलती है, तो इसमें ए में आपका चौथा हो जाएगा। तो ए में चौथा हो गया। इसके बाद बी लूनी, तो लूनी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो है आपकी बांडी, यानी कि आपकी फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि लूनी में बांडी हो जाएगी। सोम और माही बची हुई है दोस्तों। सोम की जो सहायक नदी है दोस्तों सी में, तो सी में आपका सेकंड हो जाएगा चाप। सोम की सहायक नदी है। सोम बिच्छामाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपकी उत्तराखंड में है। इसका माही में सारनी हो जाएगा। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 7.84%। निम्न में से राजस्थान जो अरावली शिखर का रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराड़ से ऊंचा है? तो देखिए भानगढ़, सिरावास और जयगढ़ इनकी तो 650 के आसपास ऊंचाई है, लेकिन अगर मैं रघुनाथगढ़ और बैराड़ से ऊंचा है तो बाबई है, जिसकी 780 के करीब मीटर ऊंची है। तो बाबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, 81वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 81 में बकरी, बकरी आपकी लोई हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपका 81 में है, तो बकरी में तो आपकी यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा, लोई हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बी में आपका ऊंट है, तो ऊंट में गोमट हो जाएगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा, यानी कि चौथा और तीसरा। इसके बाद भेड़ में आपकी दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ में, यानी कि सी में फर्स्ट हो जाएगा, खेरी हो जाएगा, और भैंस में बदावरी हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पहला ही राइट आंसर है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला इसका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001-2011 में सर्वाधिक एवं न्यूनतम क्रमशः किस जिलों में रही थी? तो न्यूनतम रही थी आपकी बाड़मेर और गंगानगर में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम पूछी गई तो देखिए बाड़मेर और गंगानगर, बाड़मेर में सर्वाधिक रही है, गंगानगर में न्यूनतम रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और 2023-24 के उपयुक्त राजस्थान भारत में किन फसलों का उत्पादन तृतीय स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ACE, यानी कि सोयाबीन, चना और ग्वार, इनमें दोस्तों यहाँ पर तृतीय स्थान पर रहा है। मूंगफली पर दूसरे स्थान पर आया है। कांकोनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, कांकोनी कहाँ पर है? जोधपुर में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये पूछा है आयड़ संग्रहालय, तो ये कोटा में नहीं है, ये उदयपुर में है। तो 85 में आपका ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हम्मीर महाकाव्य में उपयोगी जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है रणथंभौर के चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी ने इनमें से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कौन कौन से दुर्ग हैं जिन पर आपका अधिकार नहीं किया था? तो एक तो आपका यहाँ पर रणथंभौर ही हो जाएगा, क्योंकि रणथंभौर को उन्होंने जीत नहीं पाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, ना कि जलालुद्दीन खिलजी ने। तो रणथंभौर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसमें चित्तौड़ हो जाएगा। तो ये चित्तौड़ और रणथंभौर को दोनों को नहीं जीता था, मदावर और जायन को इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर देना है आपको कि यह जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में निवास करती है, और इसमें से सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। ये केवल गेहूं और मक्का की खेती करते हैं। तो डामोर जो जाति होती है दोस्तों उसके संबंध में पूछा गया है। जो डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में पाई जाती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी सही है, और आपका सी गलत है कि ये केवल गेहूं और मक्का की खेती करते हैं, ये गलत है। तो डामोर जाति। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा था? तो राय सिंह को सौंपा था, जो बीकानेर के थे उनको सौंप दिया था। इसके बाद है हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 1579 तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? तो सैनिक अभियान उन्होंने कितनी बार किए थे? 3 बार किए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहाँ पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था आपका मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1918 ईस्वी में
धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का, ये हो जाएगा यमुना प्रसाद वर्मा। इसका राइट आंसर यमुना प्रसाद वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 1301 में रणथंभौर ने हमीर के किस रानी से नेतृत्व में जौहर किया था? तो ये किया था रंग देवी। तो क्वेश्चन नंबर 93 में रंग देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न से कौन सा युग संप सभा का उद्देश्य था? तो संप सभा का उद्देश्य क्या था दोस्तों आपका? एक तो मादक द्रव्यों का परित्याग था, बैराठों का विरोध था, ये आपका संप सभा का, और स्वदेशी को प्रोत्साहन। तो ए और बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस रियासती शासन ने राजस्थान के रियासत के शासकों के संविधान निर्वाचित सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो क्वेश्चन नंबर 95 में हो जाएगा आपका पहला बीकानेर के महाराधिराज शार्दुल सिंह ने ये दोस्तों यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया था। इसके बाद राव जोधा ने हड़गू जी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट किया था? तो बैगंटी गांव भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 96 में तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो सबसे अंत में झालावाड़ की प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निम्नलिखित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये सही कथन बताना है। जो महाराणा जगत सिंह प्रथम थे उन्होंने चित्रकला की मेवाड़ शैली में इसमें काल में सवाउद्दीन भागवत और आर्य रामायण के चित्रण किया गया था। बिल्कुल सही है। चित्रकार मनोहर ने 1649 में रामायण का चित्रण किया था, ये भी सही है। चित्रों में गहरे लाल रंग का अधिक उपयोग किया गया है। तो एक इसमें एक दो और तीनों सही हैं, तो यानी कि 99 चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, 100वां क्वेश्चन है। इसमें आपके संत दे रखे हैं और साहित्य दे रखा है, कौन से संत ने कौन सी यहाँ पर साहित्य की जो है रचना की है? तो रामचरण जी, इसमें रामचरण जी ने आपकी शब्द प्रकाश, चरणदास जी आपके दोस्तों यहाँ पर धर्म प्रकाश यानी कि दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में आपका हो जाएगा नावादास यानी कि दोस्तों नावादास में भक्तमाल। तो इसमें चौथा हो जाएगा सी में, और डी में पहला हो जाएगा तो संत सुदादास यानी कि दादू जी। तो इसमें एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जीके के मैंने कवर किए हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।